यज्ञ समाप्ति के बाद जब 6 ऋतुएं बीत गई, आप लोग ध्यान से सुनिए, 6 ऋतुएं बीत जाने के बाद 12वें महीने में चैत्र शुक्ल की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु तथा शुक्र ये 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा चंद्रमा तथा बृहस्पति लग्न में थे। श्री भगवान का अवतार नवमी तिथि को हुआ था। उसका फल बताते हुए वराहमिहिर जी कहते हैं, जिस पुरुष का जन्म नवमी तिथि को होता है उसका शत्रु बड़ा वैरी होता है, वह लोक प्रसिद्ध होता है, वह लोगों के वशवर्ती वीर तथा ज्ञानी होता है, वह किसी भी जीव से भयभीत नहीं होता। श्री भगवान के अवतार काल में पुनर्वसु नक्षत्र था। राम जी के जन्म के बाद माता कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया। माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी तथा शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। श्री भगवान के अवतार काल में अयोध्या में अनेक प्रकार के उत्सव मनाए गए। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवताओं ने दुंदुभी बजाई तथा आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। महाराज दशरथ ने अनेक प्रकार का दान किया। उन्होंने पुत्रों का जात कर्म संस्कार कराया तथा 11वें दिन सभी पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया। उन चारों पुत्रों में श्री राम सबसे ज्येष्ठ तथा अपने पिता को सर्वाधिक प्रिय थे। वे सब के सब वीर तथा वेदज्ञ भी थे। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, तेषामपि महातेजा राम सत्य पराक्रम इष्ट सर्वस्य लोकस्य शशांकम इव निर्मल। उन चारों पुत्रों में श्री राम सत्य पराक्रमी, सर्वाधिक तेजस्वी तथा सब लोगों को विशेष प्रिय थे। वे चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। उन्होंने हाथी के कंधे तथा घोड़े के पृष्ठ पर बैठने एवं रथ हाँकने की कला में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे तथा उनके पिताजी की सेवा में सदैव संलग्न रहते थे। भगवान श्री राम द्वारा की जाने वाली माता पिता की सेवा तथा समादर का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कि राम जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करते हैं। देखिए, रामायण हमें संदेश देती है। रामायण ये नहीं कहती कि आप भी उठिए, लेकिन हमें क्या करना है, भगवान जी जिस प्रकार के गुणों का आचरण कर रहे थे उसी से हमें सीखना है। इसमें ये नहीं लिखा कि राम जी 11 बजे उठते थे। आजकल के कुछ लोग करते हैं 11 बजे उठते हैं, तो रामायण हमें 11 बजे उठने का संदेश नहीं देती। तुलसीदास जी ने बताया, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, कि राम जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो उसी प्रकार से हमें रामायण से सीख लेनी है, शिक्षा लेनी है। और अब श्री लक्ष्मण जी बाल्यकाल से ही भगवान श्री राम की सेवा में संलग्न थे। इसका वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले श्री लक्ष्मण जी का बाल्यकाल से ही श्री राम के प्रति अत्यधिक स्नेह था। श्री राम तो संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं, लेकिन लक्ष्मण जी अपने भाई भगवान श्री राम के लिए हर प्रकार का प्रिय कार्य करते थे। श्री राम एवं लक्ष्मण जी में इस प्रकार का परस्पर स्नेह था जैसे वे भगवान श्री राम के बाहरी प्राण हो। लक्ष्मण जी के बिना भगवान श्री राम को नींद तक नहीं आती थी। श्री लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, अतएव वे हर प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा करते हैं।